मुंबई सीएसएमटी पूल अपघातात डोंबिवलीच्या तिघींचा दुर्दैवी अंत झालाय। या तिघीही जीटी रुग्णालयामध्ये परिचारिका होत्या। जीटी रुग्णालयामध्ये नाईट ड्युटी करता जाताना ही दुर्घटना घडली आहे। अपूर्वा प्रभू, रंजना तांबे आणि भक्ती शिंदे अशी त्यांची नावे आहेत। संध्याकाळी नाईट शिफ्ट करता जात असताना ही दुर्घटना घडली आहे। त्या घरून निघाल्या खऱ्या, मात्र घरी परत न येण्यासाठी। या घटनेनं या तिघीही राहत असलेल्या परिसरावर मात्र शोककळा पसरली आहे। तेरा वर्षापासून इथे राहत होत्या, आमच्या उदिरा सोसायटीमध्ये राहत होत्या आणि त्यांचा स्वभाव मनमिश्रणाने सगळ्या कार्यक्रमात ते भाग घेत होत्या। त्यांना 2 लहान मुलं आहेत आणि त्यांची सासू आहे। ती कामावर जात होती संध्याकाळी काय, आणि तेव्हा ब्रिजवर चालत असताना हा अपघात झाला। आम्हाला टीव्हीवर बातमी आल्यानंतर माहिती पडलं, तिचं नाव फ्लॅश झालं आणि त्यामुळे आमच्यापर्यंत बातमी पोहोचली। त्यांच्या पाठीमागे तिची आई आहे। ती आई आणि ती दोघं सोबत राहायच्या। ती लग्न झालं नव्हतं, तिचं बॅचलर होती। आमच्या डोंबिवली पश्चिमच्या तिघी महिला होत्या। एकत्र नाईट शिफ्टसाठी जीटी हॉस्पिटलला चालल्या होत्या आणि या जात असताना ही दुर्दैवी घटना घडली आहे आणि त्यांचा मृत्यू झाला आहे। तिघी आमच्या डोंबिवली पश्चिमच्या महिला आहेत। डोंबिवलीकरांसाठी अत्यंत दुःखाचा डोंगर डोंबिवलीकरांवर कोसळला आहे। बेपरवाईचे बळी या संदर्भात आपण बातमी खरं तर पाहतोय। टिपेंद्र लोहार यांचाही या पूल दुर्घटनेत मृत्यू झालाय। नेपाळचे रहिवासी असलेले टिपेंद्र मागील 10-12 वर्षांपासून मुंबईत कामानिमित्तानं राहत होते। घरातील एकमेव कमावती व्यक्ती। टिपेंद्रच्या मृत्यूनं मात्र त्यांच्या कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला है। सीएसटी में कल जो ब्रिज कोलैप्स हुआ उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। उनमें से टिपेंद्र लोहार, जिनकी मौत सेंट जॉर्ज अस्पताल में हुई है, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बताएंगे कि आपके कौन थे और कहाँ से आ रहे थे जब ये घटना हुई, आपको जानकारी कब मिली? मेरे भाई है और काम से छुट्टी होकर घर पे आ रहे थे। अभी घर पे आ रहे थे 7, साढ़े 7, 8, 9 बज करीब 9 बज गया था। हम लोग उसको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अभी सब लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बाद में एक वीडियो आया था, वो मैंने देखा तो मैंने को तो लगा था वो 100% वही था, लेकिन मैंने अंदर लेके भाई को वो वीडियो बताया था। भाई बोला वो तपेंद्र का, ये तो मेरा भाई है बोल रहा था। उसके बाद सब लोग को फ़ोन किया, उसको भी फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। अभी सब लोग वहाँ से हम लोग जीटी में गए, जीटी में भी नहीं बोले। और उसके बाद हम लोग डॉक्टरों ने बोला संजय में जाओ, संजय में भी नहीं था। और बाद में मालूम पड़ा कि 4 नंबर पे है वो भाई। 4 नंबर पे है। हाँ। कहाँ काम करते थे आपके भाई और कब से आप मुंबई में रह रहे हैं? मस्जिद मंदिर ये मेट्रो सिनेमा के पास काम कर रहे थे और हम लोग को तो 10-12 साल हो गया इधर। ब्रिज गिरने की कई घटनाएं हुई हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं और नुकसान आप जैसे पब्लिक का हो रहा है? पब्लिक का तो बहुत नुकसान हो रहा है सर। अभी पहली बार इधर अंधेरे में भी गिरा, इसके बाद परेल में भी गिरा, ऐसा अभी इसके बाद इधर भी गिर रहा है। अभी पब्लिक को तो बहुत नुकसान हो रहा है सर। अभी से इन्होंने खबर सुनी है, पूरा परिवार दुख की घड़ी में है। एक छोटी बच्ची है टिपेंद्र लोहार की, उनकी वाइफ है, माँ है और 2 छोटे भाई हैं। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि बीएमसी प्रशासन की लापरवाही के चलते परिवार किस तरह से मुसीबत झेल रहे हैं, किस तरह से दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। या दुर्घटनेमध्ये रंजना तांबे आणि अपूर्वा प्रभू या 2 महिलांचाही दुर्दैवी अंत झालाय। या दोघीही जीटी रुग्णालयातच परिचारिका म्हणून कामाला होत्या। या दुर्घटनेदरम्यान नाईट शिफ्ट करता जात होत्या, पण नेमका तेव्हाच त्यांच्यावर काळानं घाला घातलाय। दोघीही डोंबिवलीच्या रहिवासी होत्या। नियतीचा क्रूर योगायोग असा की ज्या रुग्णालयात रंजना आणि अपूर्वा नोकरी करायच्या, त्याच रुग्णालयात अनेक जखमींवर उपचार झाले। पण आतापर्यंत हजारो रुग्णांची सेवा केलेल्या रंजना आणि अपूर्वाला मात्र आपल्याला गमवावं लागलंय। हम लोग तो घर पे ही थे, तभी हम लोग को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है इंसिडेंट, तो उसमें रंजना तांबे का डेथ हो गया। तो हम लोग घर पे थे। मैं फ़िलहाल एक्चुअली मैं दादर में रहता हूँ और रंजना तांबे वो डोंबिवली में रहती है। तो हम लोग को जब फ़ोन आया तो हम लोग को पता चला, वैसे हम लोग तुरंत वहाँ से निकले। तो अभी यहाँ पे दिखा तो उनका डेथ हो गया।
वो कन्फर्म है। देखो एक बात बोलता हूँ कि सरकार डोनेशन दे रही है तो मरने के बाद डोनेशन देना मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप भी आदमी ही नहीं है तो डोनेशन का क्या करेंगे। अभी क्या है इसमें जिम्मेदार तो कोई बोल नहीं सकते कि किसने ब्रिज क्या गिराया नहीं जानबूझ के, वो ब्रिज गिरा है। पर अभी तो कैसा है, सरकार बोल रही है कि हम लोग ने सर्वे किया था। अगर सर्वे किया था तो ब्रिज गिरा कैसे? इतना सर्वे होने के बाद भी अगर ब्रिज गिर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो ऑब्वियस है सरकार ही होगा। या दुर्घटनेत तपेंद्र सिंग नावाचा तरुण मृत्युमुखी पडलाय। त्यांच्या कुटुंबियांवर सुद्धा दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। मी माझ्या भावाच्या नंबरवर 20 वेळा फोन केला। फोन पोलीस चौकीत होता, पण कुणी तो उचलायची तसदी घेत नव्हता, अशी तक्रार तपेंद्रचा भाऊ करतोय। मला लवकर कळलं असतं तर मी माझ्या भावाला कसंही करून वाचवलं असतं, अशा शब्दात वर्णन करता न येणारी भावना या भावानं प्रसार माध्यमांसमोर व्यक्त केली आहे। पता लगने के बाद पुलिस वाला बोल रहा है उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो मैं मेरा लड़का को बचा भी सकता था। मेरे को पुलिस चौकी में जब मेरा लड़का का फोन जमा किया तो मेरे को इन्फॉर्म करना मांगता था। मैंने कम से 20 कॉल किया, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया।